हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे घर पर। ओके, चलिए चैप्टर नंबर 2, अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण ये आपका चल ही रहा है अभी। ठीक है, अभी हमने कल जूम परसों जूम पर ही क्लास ली थी आपकी। ठीक है, 2 साल्ट मैंने आपको करा चुका हूँ। लवण चल रहे ना आपके। तो आज आप दो नेक्स्ट लवणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सा है? सबसे पहला है इसमें बेकिंग सोडा। 3rd नंबर पे आता है आपका बेकिंग सोडा, या दूसरा नाम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। रासायनिक सूत्र होता है बच्चों इसका NaSCO3। इसका दूसरा नाम भी होता है बच्चों एक खाने का सोडा। देखो इसमें पहली लाइन लिखी है, बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर घरों में रसोई घर के अंदर किया जाता है। ठीक है, खाने को सीधी तरह से पकाने के लिए या दूध को फटने से रोकने के लिए। ये कैसा होता है इसका नेचर? पहले मैं नेचर बता दूँ इसका। प्रकृति कैसी होती है इसकी? क्षारीय। क्षारीय प्रकृति का होता है बच्चों, तभी इसको दूध में मिलाया जाता है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है इसका दूध से फटने से बचाने का। दूध जो खराब, आप मान लिया आपने दूध रख दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, यदि आप उसे ऐसे ही रख दोगे तो वो खट्टा हो जाएगा। ठीक है, दही जम जाएगी इसकी। बट यदि इसमें थोड़ा सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दिया जाए तो दूध खराब होने से बचाने के लिए आप सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, दूसरा यूज है इसका एक स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ी बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब इसको बनाने के लिए कैसे यूज करेंगे? इसको मेनली बनाया कैसे जाता है? केमिकल मेथड क्या है इसका बनाने का? तो रासायनिक रूप से बनाने के लिए इसको सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का मिश्रण। अमोनिया NH3 होती है, ये अमोनिया NH3 ये है नमक, जल और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ठीक है, इन सबको आपस में मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये है फॉर्मूला इसका, बेकिंग सोडा, ये खाने का सोडा। और दूसरा एक चीज़ और मिलेगी लवण आपको, अमोनियम क्लोराइड। तो हमारे लिए यूज करने के लिए ये क्या है? ये यूज कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड को। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा। क्योंकि हमें मेनली क्या बनाना है बच्चों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, वो हमारा बन गया। और जो दूसरा साल्ट है इसको भी अलग कर लेंगे। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ओके, चलिए अब देखते हैं इसके गुण थोड़े से। प्रमुख गुण क्या है इसके? बेकिंग सोडा के प्रमुख गुण। सबसे पहला भौतिक गुण, यह हम देखो सभी ने देखा होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा वो एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। पहली लाइन यही है। पानी में आप इसे डिजोल्व करोगे तो आसानी से घुल जाएगा। ठीक है, इसको कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर से फटता है। ठीक है, ये इसको कुछ भौतिक गुण है। नेक्स्ट है रासायनिक गुण। सबसे पहला है हीटिंग इफेक्ट। क्या होगा जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करेंगे, ये लिखा 2NaSCO3 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ऊष्मा का प्रभाव एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, इसे देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अम्ल के साथ क्रिया। क्या होगा जब सोडियम बाइकार्बोनेट को किसी अम्ल के साथ क्रिया कराया जाए? ठीक है, तो अम्ल आपके पास कौन कौन से हैं? मेनली ज़्यादातर HCl और H2SO4। ठीक है, HCl और H2SO4 दोनों हैं। ठीक है, तो सबसे पहले HCl के साथ क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट को जब HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये NaCl लवण मतलब नमक बनेगा, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और अब की बार H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो अब की बार क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो दोनों में ये चीज़ कॉमन है। ठीक है, बस नीचे वाली में बैलेंस कर रखा है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। ओके, क्लियर होगा बच्चों? ठीक है, अब आता है इसका उपयोग। उपयोग क्या है इसके? उपयोग देखो, उपयोग तो ऊपर ही हो गया, कच्चे दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए। दूसरा यूज है बेकिंग पाउडर के द्वारा पाव रोटी, केक में खमीर उठाया जाता है। ठीक है, ये पाव भाजी की रोटी नहीं होती, उसमें उठाया जाता है खमीर। ठीक है, जिससे वो मुलायम और स्पंजी हो जाता है। नेक्स्ट उपयोग इसका उपयोग एंटासिड में भी किया जाता है। एंटासिड क्यों किया जाता है? जब पेट में अम्लता की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसको कौन शांत करेगा? आपका क्षार। तो क्षार किस में होता है? क्षार क्या होता है? इसमें तो होगा। ये बेकिंग पाउडर मैंने कैसा प्रकृति का बताया आपको? क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, इसलिए एंटासिड में भी इस्तेमाल होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड उपयोग इसका। उसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक। अग्निशामक मतलब अग्निशामक वाले यंत्रों में, ये जो होते हैं ना फायर एक्सटिंग्विशर, अस्पतालों में देखा होगा आपने, लिखा होगा, उसमें भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, जब अम्ल और क्षार को अम्ल और
बेकिंग पाउडर के मिश्रण को एक सिलेंडर भर के रखते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, जलने में सहायक नहीं है और जहाँ पर आग लगी है वहाँ बुझा देगी इसको, ठीक है। इसका उपयोग एक ये भी है। नेक्स्ट है आपका धावन सोडा, ये 4 नंबर का साल्ट है आपका 4, ठीक है, धावन सोडा। दूसरा नाम है इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। रासायनिक सूत्र होता है बच्चों इसका ऊपर की तरह ये देखो, पहले पढ़ा हमने NaHCO3, ये तो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यदि मैं लिख दूँ Na2CO3 तो ये होता है बच्चों आपका सोडियम कार्बोनेट। दोनों ही अलग अलग है, कभी एक जैसे सोचो इनको, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। दूसरा नाम भी बोलते हैं सोडा राख Na2CO3। देखो जिसमें 10H2O लगा होगा वो तो होगी इसकी डेकाहाइड्रेट फॉर्म, मतलब उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे। दूसरा है जिसमें ये 10H2O नहीं होंगे, वो उसको बोलते हैं सोडा राख, ओके। ये कैसे प्राप्त किया जाता है आपको, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इनको आपस में मिक्सअप करेंगे। सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस जब प्रवाहित करेंगे इसमें तो आपको क्या प्राप्त होगा बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये अभी अपने ऊपर पड़ी थी, अभिक्रिया पड़ी थी, और अमोनियम क्लोराइड मिल रहा था, ठीक है। ये दो प्रोसेस से बनाया जाता है आपका। पहले वो वाली रिएक्शन करेंगे जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बने, ये बन रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में होगा क्या, ये वाला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगेन जब आप इसको हीटअप करोगे, जब आपने इसको हीट किया, गर्म करोगे, तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो आपको क्या मिलना था, सोडियम कार्बोनेट, ये मिल गया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसकी डेकाहाइड्रेट फॉर्म कैसे लाएं, ये 10H2O वाली, इसको क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को अगेन थर्ड वाले स्टेप में 10H2O पानी के 10 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको एक कंबाइंड फॉर्म प्राप्त होगी Na2CO3 × 10H2O, ओके। इज दैट क्लियर, दोबारा समझ लो। ये रिएक्शन आपने ऊपर पढ़ी, ये भी ऊपर पढ़ी, ठीक है। अभी अब होगा क्या, ये जो Na2CO3 है इसको 10H2O के साथ रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। तो आपको प्राप्त क्या होगा, डेकाहाइड्रेट फॉर्म सोडियम कार्बोनेट की, ठीक है, Na2CO3 × 10H2O। रिएक्शन तो ये भी ठीक है बच्चों आपकी, ये वाली। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये भी तो ठीक है, ये वाला, ये भी ठीक है, हाँ, सोडियम कार्बोनेट तो हमें यहाँ भी मिल गया। बट यदि डेकाहाइड्रेट फॉर्म लानी है पानी के मॉलिक्यूल के साथ तो उसको 10H2O के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए इसके भी कुछ गुण देख लेते हैं, भौतिक गुण इसके। यह एक गंधहीन सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, यह भी कैसा है, बेकिंग पाउडर की तरह सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसके एक अणु में क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं, देखो वही लाइन लिखी है, इसके एक अणु में कितने अणु होते हैं, 10H2O, Na2CO3 × 10H2O। यह जल में विलय हो जाता है आसानी से, जब आप इसे जल में डिजोल्व करोगे पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करता है। थर्ड है, इसको वायु में रखने पर क्रिस्टल जल के अणु निकल जाते हैं। देखो कोई भी चीज़ है इसमें पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, यदि आप उसे धूप में रखोगे तो पानी के मॉलिक्यूल उसमें से निकल जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे, ओके। चलिए रासायनिक गुण देख लेते हैं इसके। ऊष्मा का प्रभाव, सबसे पहले इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो मान लिया मैंने अभी बताया, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को धूप में रखेंगे तो उसमें से पानी के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे वाष्पीकृत होकर, ठीक है। तो ये हो गया आपका निर्जल सोडियम कार्बोनेट, ओके। निर्जल मतलब पानी नहीं है उसमें। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया। जब सोडियम कार्बोनेट को H2O और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, बेकिंग पाउडर, ये रहा 2NaHCO3, ओके। चलिए जल से क्रिया, जल के साथ क्रिया कर दो आपकी बार, Na2CO3 × 2H2O, तो क्या प्राप्त होगा, कास्टिक सोडा और कार्बोनिक एसिड H2CO3, ओके। वैसे जल के साथ क्रिया करके इसकी डेकाहाइड्रेट फॉर्म आती है, जो हमने भी ऊपर पढ़ी थी, देखो ये वाली, ठीक है, ये ना। चलिए जल के साथ हो गई। नेक्स्ट है अम्ल के साथ। जब अम्ल के साथ क्रिया होगी क्या होगा, लवण बनेगा और पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देखिए सोडियम कार्बोनेट को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया तो Na2SO4 प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ऊपर वाली रिएक्शन की तरह ही है, जब आपने बेकिंग सोडा को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया था तब भी हमें एक साल्ट लवण मिला था ऐसा ही, और क्या मिला था, H2O मिला था और कार्बन डाइऑक्साइड मिला था, ओके। चेक कर लेंगे देख कर ऊपर। नेक्स्ट है बुझे चूने के साथ क्रिया, ठीक है। बुझा हुआ चूना क्या होता है बच्चों, याद रखें इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, ये फॉर्मूले बच्चों आपको लर्न करने पड़ेंगे, अन्यथा आपको ये साल्ट समझ में नहीं आएंगे, ओके। ये मैंने जब
क्लासेस में स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1, पहले पेज पे नोट कराए थे आपको, इसलिए इनको ध्यान से देख लें एक बार और, ठीक है। तो बुझा हुआ चूने का होता है CaOH का होल्टवाइज। किस किस रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं हम, सोडियम कार्बोनेट के। तो जब आप इसके साथ आपस में रिएक्शन होगी, क्या प्रोड्यूस होगा, 2NaOH और कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, देखो बनती कैसे रिएक्शन, ये बता दूं एक बार। ये जो ये CO3 है, ये तो इस Ca के साथ चला गया, CO3 में कन्वर्ट हो गया, बचा क्या आपके पास, 2 Na और 2 ही OH। ये क्या बना दिया इन्होंने, 2NaOH। कंबाइंड फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, इन दोनों को 2 को भाग लिया तो 2NaOH बन गया आपका। ओके, ऐसे बनती है रिएक्शन। नेक्स्ट है अब इसका उपयोग क्या है इसका उपयोग सुहागा बोरेक्स सोडियम के यौगिक में उत्पादन में होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है, पहला उपयोग ये भी लिखेंगे। इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में भी होता है, ठीक है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है, और जल की स्थायी कठोरता को भी हटाने के लिए उपयोग होता है। स्थायी कठोरता मतलब मान लिया कोई पानी आप नदी का या कोई गंगा का या किसी नदी का पानी ले आए, तो उसमें साबुन के झाग कब बनते हैं, ठीक है, कम बनते हैं। यदि आप उसमें थोड़ा सा क्या मिला दो, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, तो उसकी कठोरता क्या है, कम हो जाएगी उस पानी की। ओके, चलिए, तो आज के लिए इस वीडियो में इतने रखते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे आपको बोर्ड के माध्यम से 2 साल्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, इसे 2 साल्ट हो गए हमारे, और 1-2 और बचे हैं साल्ट इसमें, बस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।